अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 9.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 9.2 में बेसिकली हमारे पास जो टॉपिक्स हैं उसमें हम अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बेसिकली हमारे पास जो मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो 6 हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और फिर इनके रेसिप्रोकल्स। रेसिप्रोकल का मतलब है कोसेकेंट थीटा जो कि असल में 1/sin थीटा के इक्वल है। इसी तरह सीकेंट थीटा जो कि 1/cos थीटा के बराबर है। और इसी तरह कॉट थीटा जो कि 1/tan थीटा के बराबर है। ठीक है, तो ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो अब सबसे पहले हमारा जो पार्ट है उसमें हम देखते हैं कि ये जो फंक्शंस हैं इनके अंदर एंगल थीटा है। जब हम वैल्यू थीटा की पुट करते हैं तो हमारे पास आंसर या तो नेगेटिव आता है या पॉजिटिव आता है। इसी तरह थीटा की वैल्यू भी नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये फंक्शंस जो हैं वो किस तरह से आंसर्स देते हैं हमें। तो हमारे पास किसी भी एक्स और वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में यहाँ पे आपके पास ये जो सबसे पहले ये ओरिजिन होता है। ओरिजिन में ये जो आप यहाँ पे सारे तमाम एक्स पॉजिटिव होते हैं और तमाम वाई भी पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। इसी तरह इस वाली साइड पे जब हम आ जाते हैं तो एक्स की कीमत नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, इसी तरह नीचे की साइड पे वाई की कीमत नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपके पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये थर्ड और ये वाला फोर्थ। अब आपने अब यहाँ पे लिखना है ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है यहाँ से आपने एक वर्ड लिखना है कास्ट, CAST। ठीक है, ये आपके जो मेन 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थे उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। सी से शुरू हो रहा है कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल है सीकेंट। तो इसका मतलब ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसमें कोस आएगा और साथ में कोस और सीकेंट आएगा। ये दोनों टर्म्स जो है वो ग्रेटर देन 0 होंगी या इन अदर वर्ड्स इन दोनों की अलामतें जो है वो पॉजिटिव होंगी। ठीक है, इसी तरह ए का मतलब है ऑल, एस का मतलब एस से शुरू होता है साइन और साइन का रेसिप्रोकल है कोसेकेंट। तो ये आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा एंड कोसेकेंट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी तमाम रकमें नेगेटिव हो जाएंगी। और इसी तरह से लास्ट पे टी है, टी का मतलब टी से स्टार्ट होता है टेन और टेन का रेसिप्रोकल कॉट थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा, और ये दोनों टर्म्स पॉजिटिव होंगी और बाकी सारी रकमें नेगेटिव हो जाएंगी। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पे ये जो हमने अब ये जो एक डायग्राम बनाई है, इस डायग्राम को अब किस तरह पता चलेगा कि वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब मिसाल के तौर पे आपके पास यहाँ कोई वैल्यू आ रही है हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा इज इक्वल टू 5/2। अब यहाँ पे जो हमने रकम लिखी है ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव रकम किसकी है, साइन थीटा की। इसका मतलब है कि इसमें जो थीटा की कीमत है उस जगह पे आनी है जहाँ पे साइन की कीमत पॉजिटिव होती है, साइन की अलामत पॉजिटिव आती है। अब साइन की अलामत पॉजिटिव कहाँ पे आती है, एक तो हमने यहाँ लिखा हुआ है साइन थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, उसके अलावा ऑल का मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम रकमें जो है वो पॉजिटिव हैं। तो इसके अंदर जब हम थीटा निकालेंगे, थीटा की कीमत या तो पहले क्वाड्रेंट से आ रही होगी या फिर सेकंड क्वाड्रेंट से। अब कीमत क्वाड्रेंट से आने का क्या मतलब है, एक्स एक्सिस में इस लाइन पे 0 डिग्री होता है, यहाँ ऊपर π/2 डिग्री होता है या 90 डिग्री भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे 180 डिग्री या पाई, और यहाँ नीचे 270 डिग्री या फिर 3π/2, और यहाँ पे 0 पे दोबारा आके 2π या 360 डिग्री भी बोला जाता है। ठीक है, तो अगर आपका थीटा की कीमत जो है वो 0 डिग्री और 180 डिग्री के दरमियान में से कहीं से आ रही है तो फिर वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा जो है वो 5/2 है, इसकी कीमत जो है वो 0 डिग्री और 180 डिग्री के दरमियान में आएगी। ठीक है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट या फिर सेकेंड क्वाड्रेंट।
थीटा इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है। इसी तरह अगर हम एक लेते हैं टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -5/2, नेगेटिव ले लेते हैं। तो अब हमने यहाँ पे देखा था CAST, इसमें टेंजेंट आपका इस थर्ड क्वाड्रेंट में जो है वो पॉजिटिव था, तो उसके अलावा ऑल में था। ये इन दोनों को छोड़ के अब यहाँ पे नेगेटिव कीमत आ रही है। नेगेटिव का मतलब है कि हमने वो वाला पार्ट देखना है जहाँ पे टेंजेंट नहीं लिखा हुआ। तो टेंजेंट हमने सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं लिखा हुआ और फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं लिखा हुआ, तो हम कहेंगे थीटा इज़ इन सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका जो पहला पार्ट है उसमें हमें इन्होंने दिया हुआ है कि साइन थीटा जो है वो लेस देन 0, ये जो अलामत है लेस देन की ये नेगेटिव, इसका मतलब है अलामत माइनस है, ठीक है। इसी तरह कोस थीटा ग्रेटर देन 0 का मतलब है कि इसकी अलामत जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो हमने इसको चेक करना है, वो कह रहे हैं कि बताएं ये दोनों इकट्ठे किस क्वाड्रेंट में हो सकते हैं, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि हमने ये एक्स और वाई प्लेन बना लिया, इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ बना दिया। फोर्थ से हमने वर्ड लिखा कास्ट, ठीक है। C मीन्स कोस एंड कोसिकेंट, S मीन्स साइन एंड कोसिकेंट, सॉरी यहाँ पे कोसिकेंट की बजाय सीकेंट आना है। A मीन्स ऑल और T मीन्स टेन एंड कोट, ठीक है। अभी जो हमने यहाँ लिखे हुए हैं ये यहाँ पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब है ग्रेटर देन 0 की अलामत दे रहे हैं ये वाले, ठीक है। अगर जो नहीं लिखे हुए तो वो आपके लेस देन 0 की अलामत देंगे। तो अब सबसे पहले आपका हम फर्स्ट नंबर 1 पे लेते हैं। साइन थीटा हमें गिवन है लेस देन 0। साइन थीटा लेस देन 0 का मतलब है कि जो हमारा जवाब है वो उस क्वाड्रेंट से आ रहा है, हमारा जवाब इसको ऐसे क्वाड्रेंट से आ रहा है जहाँ पे साइन नहीं लिखा हुआ। तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी शामिल हो जाएगा क्योंकि इधर ऑल है, इसी तरह सेकंड में भी आ जाएगा क्योंकि सेकंड में एस आ रहा था, ठीक है। तो इसका मतलब है ये जो लेस देन 0 है अलामत, ये थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे थीटा, टर्मिनल एंगल ऑफ थीटा इज इन क्वाड्रेंट थर्ड और क्वाड्रेंट फोर्थ, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है इसका कोस थीटा ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब है हमने वो देखना है जहाँ पे कोस थीटा 0 के से बड़ा है, पॉजिटिव है यानी लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे अगर देखें कि हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल है तो तमाम रकमें पॉजिटिव होती हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने कोस लिखा हुआ था जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो ये बनेगा फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। टर्मिनल एंगल ऑफ थीटा इज इन क्वाड्रेंट फर्स्ट और क्वाड्रेंट फोर्थ, ठीक है। अब आपके पास ये वाला पहला पार्ट आ गया था और ये जो दूसरा हमने लिखा है ये सेकंड है, ठीक है। बाय 1 एंड 2 हमने देखना है 1 और 2 में कॉमन हिस्सा क्या था, एक जैसा क्या आ रहा था। तो अगर हम देखेंगे क्वाड्रेंट 4 दोनों में सेम आ रहा था, तो इसका मतलब है कि जो हमें कंडीशन दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, ये क्वाड्रेंट 4 से आ रहा है, ठीक है। बाय 1 and 2 the required condition is in quadrant fourth, ठीक है। रिक्वायर्ड कंडीशन कहाँ से आ रही है, क्वाड्रेंट 4 से। 4 क्यों लिया, क्योंकि क्वाड्रेंट 4 इधर भी आ रहा था और इधर भी आ रहा था, जो दोनों में कॉमन आ रहा है वो लिखना है। अगर दोनों में दोनों कॉमन आ रहा है तो हम दोनों लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। इसी तरह से इसके बाकी 3 क्वेश्चंस भी आपने करने हैं अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने हमें कहा हुआ है कि फाइंड ऑल रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मतलब है कि हमने जैसे शुरू में पढ़ा था कि टोटल हमारे जो मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो 6 हैं, साइन थीटा, कोस, टेन थीटा,
इसी तरह को सीकेंट थीटा एंड कॉट थीटा। तो हमने ये 6 रकमें मुकम्मल करनी है और हमें यहाँ पे वो उनमें से कोई एक दे रहा है और बाकी सारी हमने निकालनी है, ठीक है। और साथ में हमें वो एंगल के बारे में भी बता रहा है कि एंगल हमारा किस क्वाड्रेंट में, जैसा कि 4th में नंबर 1 पार्ट में उसने कहा है कि साइन थीटा इक्वल है 12/13 और टर्मिनल आर्म जो है एंगल का वो क्वाड्रेंट 1 में आना चाहिए, ठीक है। तो अब ये वाले करने से पहले हम थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं, थोड़े से फार्मूलाज देख लेते हैं कि जो हमने आगे पढ़ने हैं। कुछ आइडेंटिटीज़ हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, हम पहले वो देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज़ हैं, जैसा कि साइन थीटा इक्वल लिखा जा सकता है 1 ओवर कोसिकेंट थीटा, क्योंकि कोसिकेंट थीटा बराबर होता है 1 बाय साइन थीटा। इसी तरह कोस थीटा 1 बाय सिकेंट थीटा और सिकेंट थीटा है 1 बाय कोस थीटा। इसी तरह टेंजेंट थीटा 1 ओवर कोट थीटा और कोट थीटा इक्वल है 1 बाय टेन थीटा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट हम कहते हैं कि जो टेन थीटा है वो साइन थीटा बटा कोस थीटा है और इसी तरह कोट थीटा, क्योंकि टेन का ऑपोजिट है, रेसिप्रोकल है, तो ये नीचे वाली टर्म ऊपर और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, कॉस थीटा बटा साइन थीटा, ठीक है। ये तमाम आइडेंटिटीज़ हैं जिनमें किसी भी टर्म की जो पावर नहीं गिवन, ठीक है। अगर आपको पावर में दिया जा रहा है तो यहाँ पे कुछ और आइडेंटिटीज़ आ जाती हैं, जैसा कि ये नंबर 9, 10 एंड 11 ये सिंगल एक इस आइडेंटिटी से निकली है, जो कि है साइन का स्क्वायर जमा कोस का स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ से अगर आप साइन स्क्वायर की कीमत निकालेंगे तो कोस स्क्वायर दूसरी साइड पे चला जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरह अगर कोस स्क्वायर की कीमत निकालेंगे तो साइन स्क्वायर दूसरी साइड पे चला जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से नंबर 12, 13 एंड 14 भी ये पहली वाली से निकली है, जो कि है सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आप यहाँ से सीकेंट स्क्वायर थीटा की कीमत निकालेंगे तो टेन दूसरी साइड पर जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप टेन स्क्वायर की कीमत निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये वाला 1 इधर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह 15, 16 एंड 17 इस 15 से निकला है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी तरह 16 जो है वो यहाँ से कोसिकेंट स्क्वायर की कीमत निकालिए, कोट दूसरी साइड पे चला गया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और अगर आप 1 को इधर ले आएँ तो कोट स्क्वायर की कीमत आ जाती है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। और इसके अलावा जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है, ये सारे जो फार्मूले हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल के हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब एक ऐसी ट्राइंगल जिसमें एक 90 का एंगल होता है, ठीक है। अब जब आपके पास 90 के एंगल वाली जो लाइन होती है उसके साथ दो स्ट्रेट लाइंस लग रही होती हैं और एक आपके पास जैसे कि ये CB वाली जो लाइन लगी हुई है इसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, जो टेढ़ी लाइन होती है, ठीक है। अब इनके नाम किस तरह से रखे जाते हैं, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C ट्राइंगल का नाम है। A के सामने वाली साइड का नाम हम A रखते हैं, ठीक है। बी के सामने वाली साइड का नाम हम बी के ये जो बी कॉर्नर है इसके सामने वाली साइड का नाम बी, और इसी तरह जो सी कॉर्नर है उसके सामने जो स्ट्रेट लाइन आ रही है उसका नाम सी, ठीक है। और जो टेढ़ी लाइन होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। जो एंगल थीटा के साथ लाइन टच हो रही होती है उसको बेस बोलते हैं, और जो इसके ऑपोजिट होती है जिसका थीटा नहीं आ रहा होता, यानी थीटा हमें गिवन नहीं होता जिसका, वो हम उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम मिलता है। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर जमा परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज की कीमत A थी, इसी तरह से बेस की कीमत C थी और इसी तरह से परपेंडिकुलर की कीमत B थी, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास कुछ और आइडेंटिटीज़ भी हैं साइन और कोस की फॉर्म में। साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, इसी तरह कोसिकेंट इसका रेसिप्रोकल होता है। कोस थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, सिकेंट इसका रेसिप्रोकल होता है। टेंजेंट थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, और जो कॉट थीटा है वो टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल यानी इसका उलट होता है, ठीक है। तो अब आपके पास ये टोटल 24 आइडेंटिटीज़ हैं, इन 24 आइडेंटिटीज़ को आपने यूज़ करना है। और हम क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो इन्हीं 24 आइडेंटिटीज़ पे 9 चैप्टर में हमें यूज़ करना होगा, इन्हीं में से कोई, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के पहले पार्ट में चलते हैं, जिसमें हमें दिया हुआ था साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13 और टर्मिनल आर्म जो है वो कोऑर्डिनेट फर्स्ट में है, ठीक है। इसको मैं आपको दोनों तरीक़ों से करके बताऊंगी। मींस हम इस वाले मेथड से, ये ट्राइंगल वाले मेथड से भी इसको हल कर सकते हैं और जो ऊपर वाली आइडेंटिटीज़ हैं उनके ज़रिए भी हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन है साइन थीटा, हमने कोस को सीकेंट कॉट और टेन निकालना है, ठीक है। टर्मिनल आर्म जो है वो एंगल का फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें पता है तमाम रकमें पॉजिटिव होती हैं, वो हमने ऊपर डायग्राम जब बनाई थी तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पार्ट है आपका उसमें तमाम रकमें पॉजिटिव है, यानी जो भी जवाब आएगा आपने उसके साथ जमा की अलामत लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास एज
साइन थीटा बराबर है 12/13। तो सबसे पहले आप यहाँ से कोसेकेंट थीटा निकाल लें। कोसेकेंट थीटा इक्वल होता है 1/sin थीटा, यानी 1/12/13। 13 ऊपर चला जाएगा तो कोसेकेंट थीटा इक्वल आ जाता है 13/12। ठीक है, ये आपकी एक पहली गिवन थी, ये आपने दूसरी निकाली, 6 पूरी करनी है टोटल। ठीक है, अब हम कोस थीटा के लिए आते हैं। तो हमारे पास ये जो आइडेंटिटी नंबर 3 थी, कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके ज़रिए हम कोस की कीमत निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन की कीमत गिवन है 12/13, इसका स्क्वायर लेना है हमने। ठीक है, तो ये बनेगा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 144/169, इसका एलसीएम आ जाता है 169, इसके नीचे 1 है तो यहाँ पे 169 माइनस 144 कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25/169। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। कोस थीटा इज इक्वल टू 25/169, इधर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और इस साइड पे भी, तो यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कोस थीटा इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट लिया 5 आया, 169 का स्क्वायर रूट लिया 13 आया। अब यहाँ पे हमने सिर्फ पॉजिटिव अलामत लेनी है, बिकॉज थीटा इज इन क्वाड्रेंट 1 क्वाड्रेंट में जवाब पॉजिटिव आता है। हमने नेगेटिव वाला इग्नोर किया क्योंकि हमारा जो थीटा था, आंसर था वो, थीटा का जो आर्म था वो क्वाड्रेंट 1 में पड़ा हुआ था। ठीक है, तो ये अब आपका कोस थीटा भी आ गया। अब हम यहाँ से टेन निकाल लेते हैं। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। साइन की कीमत आपके पास है 12/13 और कोस थीटा की कीमत है 5/13। 13 से 13 कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ से आपका टेन थीटा बराबर आ जाता है 12/5। ठीक है, इसी तरह सीकेंट थीटा का मतलब है 1/कोस थीटा, यह आ जाएगा 1/कोस थीटा हमारा निकला था 5/13, तो ये 13 जो है ये ऊपर चला जाएगा, तो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/5। और लास्ट पे कॉट है। कॉट थीटा हमने पढ़ा था कि 1/tan के बराबर होता है, और ये जो tan आपका आया था ये इक्वल था 12/5। 1/12/5, ये जो 5 है बटे के बटे में ऊपर चला जाएगा, तो कोट थीटा इक्वल आ जाता है 5/12। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारी 6 की 6 रकमें पूरी हो रही हैं या नहीं। पहली हमें साइन थीटा दी हुई थी, कोसेकेंट हमने निकाला था, उसके बाद हमने तीसरी नंबर पे कोस निकाला था, फिर चौथे पे हमने टेन निकाला था, फिर पाँचवें नंबर पे हमारी सीकेंट थीटा आ गई थी, और छठे पे हमारी कॉट थीटा आ गई थी। तो हमारी 6 वैल्यूज़ पूरी हो गई हैं, और इसको आप एंड पे लिख दें। ये पांचों हमारी वैल्यूज़ आई हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये हमारा आंसर है। ठीक है, सिमिलरली सेकंड मेथड आपका किस तरह से होगा कि सेकंड मेथड में हमें दिया हुआ है कि साइन थीटा हमें बराबर था 12/13 के, तो अगर हम इसको राइट एंगल ट्राइंगल का नाम दें, हमने पढ़ा था साइन थीटा असल में क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, ए बी सी ट्राइंगल अगर हमें दिया और एंगल हम थीटा बी पे ले लेते हैं 90 डिग्री इधर, तो हमारे पास ये जो ए के सामने वाली साइड का नाम ए, बी के सामने वाली साइड का नाम बी और सी के सामने वाली साइड का नाम सी, जिस लाइन के साथ थीटा अटैच हो रहा है ये आपकी बेस होती है, और बाकी जो सीधी लाइन पे सामने आती है वो परपेंडिकुलर होता है, और इसी तरह से ए आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम कंपैरिजन करें तो ऊपर वाला ऊपर के बराबर, नीचे वाला नीचे के बराबर, तो यहाँ से आपके पास परपेंडिकुलर की कीमत आती है 12 और हाइपोटेन्यूज की कीमत आती है 13। बाय पैथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर जमा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज बराबर है 13, 13 का स्क्वायर बराबर है बेस का स्क्वायर जमा परपेंडिकुलर क्या है 12 का स्क्वायर। ठीक है,
13 का स्क्वायर 169 आ जाता है। ये 12 पॉजिटिव है, 12 का स्क्वायर इस साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा। 12 का स्क्वायर होता है 144 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से आपके पास 169 माइनस 144 आता है 25। ये आपके पास बेस की पावर 2 आ जाती है। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो बेस की कीमत आ जाएगी 5, ठीक है। क्योंकि ये लेंथ है तो हमेशा पॉजिटिव लेनी है, हमने नेगेटिव पार्ट नहीं लेना इसमें, ठीक है। अब आपके पास बेस भी आ गई है, तो अब आप बाकी सारी कीमतें निकाल सकते हैं। साइन थीटा आपको गिवन था 12/13। यहाँ से आपका कोसेकेंट थीटा आ जाता है 1/sin यानी 13/12, ठीक है। इसी तरह आप कोस थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस की कीमत आपकी आ गई है 5 और हाइपोटेन्यूज गिवन है 13 के बराबर। तो कोस थीटा बन जाएगा 5/13 और यहाँ से फिर सीकेंट थीटा कोस थीटा का रेसिप्रोकल 13/5 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर आपको दिया गया है 12 के बराबर और बेस आपकी आई है 5, ठीक है। तो ये बनेगा परपेंडिकुलर आपका 13 और बेस आपकी 5। और इसी तरह से कॉट थीटा टेंजेंट का रेसिप्रोकल आ जाएगा 5/13, ठीक है। ये आपके रिक्वायर्ड रिजल्ट्स हैं। सॉरी, ये 12 था परपेंडिकुलर 5/12, ठीक है। ये आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट्स हैं 1 2 3 4 5 और ये 6। आप दोनों में से कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं इन तमाम क्वेश्चंस में जो आपको ईजी लगता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा हुआ है कि कॉट थीटा बराबर है 15/8 के और टर्मिनल आर्म इज़ नॉट इन क्वाड्रेंट वन में नहीं है। अब हमें कैसे पता चलेगा कहाँ पे? तो ये जो कॉट थीटा के साथ आप देखिए पहले अलामत क्या है, जमा की है या नेगेटिव है। तो ये वाली जो अलामत गिवन है आपको ये पॉजिटिव है। तो अगर और कॉट आपका पॉजिटिव कहाँ पे, एक तो ऑल में तमाम में आ जाता है और इसी तरह कॉट हमने थर्ड क्वाड्रेंट में लिखा हुआ है कि ये पॉजिटिव है। तो अगर वो कह रहा है फर्स्ट में नहीं है तो फिर कहाँ पर होना चाहिए, थर्ड में, ठीक है। सिंस एज ये जो कॉट थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है ये ग्रेटर देन 0 है, सो थीटा विल बी इन क्वाड्रेंट 1 और 3, पहला या तीसरा क्वाड्रेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्योंकि पहला उसने कहा नहीं लेना, क्वेश्चन में कहा नॉट इन क्वाड्रेंट 1, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन थीटा, ये टर्मिनल आर्म ऑफ थीटा विल बी इन क्वाड्रेंट 3, ठीक है। क्वाड्रेंट 3 में आ जाएगा ये। अब हमने यहाँ से कोस थीटा की कीमत निकालनी है और कोसेकेंट थीटा की कीमत निकालनी है। तो उसके लिए आप कोई भी आइडेंटिटी इस्तेमाल कर लें। कॉट के लिए हम कोसेकेंट निकाल सकते हैं, कोसेकेंट स्क्वायर थीटा बाय यूजिंग द आइडेंटिटी। आप यहाँ पे पीछे देखें, हमने यहाँ पे आइडेंटिटीज़ लिखी थी। इसमें आपके पास कोसेकेंट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा के। आप इस पर ये ट्राइंगल वाला मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं जो आपको ईजी लगता है। तो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, 1 + कॉट की कीमत है 15/8 इसका स्क्वायर। अब आगे हम इसकी कैलकुलेशंस कर लेंगे। 15 का स्क्वायर 225/64, एलसीएम 64 आता है, 64 जमा 225 बन जाता है। ये बन जाएगा 289/64, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया, जमा माइनस के साथ आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें कि ऊपर वाला 17 का स्क्वायर बन रहा है, रूट बन रहा है और इसी तरह 64 8 का स्क्वायर रूट बन रहा है, ठीक है। कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस, अब यहाँ पे माइनस क्यों लिया है, हमारे पास जो टर्मिनल आर्म था थीटा का वो आया था थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हमने कोसेकेंट नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब है जो अब कॉट और टेन के अलावा बाकी तमाम रकमें नेगेटिव आनी है इस वाले में। तो हमने अब यहाँ पे कोसेकेंट की कीमत निकाली है, इस वजह से ये -17/8 आ गया है, ठीक है। अब हमारे पास जो कॉट थीटा था वो बराबर था 15/8, यहाँ से टेन थीटा इक्वल आ जाता है 8/15, ठीक है। इसी तरह कोसेकेंट थीटा इक्वल आया है -17/8 और यहाँ से कोसेकेंट का रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा जो कि बराबर आ जाता है -8/17, ठीक है। तो अब हमें कोस की कीमत निकालनी है। हमें पता है कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो कोस थीटा की कीमत के लिए इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं।
तो आपके पास आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटा टेन थीटा। साइन की कीमत आपके पास है -8/17 और टेन थीटा की कीमत है आपके पास 8/15। ठीक है, इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं -8/17 मल्टीप्लाई बाय 15/8। 8 से 8 कैंसिल हो गया तो बाकी बचता है -15/17। ये आपका cos थीटा आ गया। हमने यही दो कीमतें निकालनी थी तो ये आपका रिजल्ट है। ठीक है, एक ये निकालनी थी और एक आपने कोसेकेंट थीटा की वैल्यू निकालनी थी। नेक्स्ट आपके पास गिवन है क्वेश्चन कोसेकेंट थीटा इज इक्वल टू m² + 1/2m और यहाँ पे आगे वो दे रहा है थीटा जो है वो 0 और π/2 के दरमियान है। तो आपके पास जो एंगल होते हैं वो 0 यहाँ पे होता है और π/2 इधर ऊपर होता है, तो ये आपका दोनों को मिला के पहला क्वाड्रेंट बनता है। इसका मतलब है कि आपका जो थीटा है वो पहले क्वाड्रेंट में है, यानी तमाम रकमें पॉजिटिव आनी है। ठीक है, इसको हम हाइपोटेन्यूज वाले मेथड से कर लेते हैं। कोसेकेंट थीटा इसके बराबर है, कोसेकेंट किस चीज़ का रेसिप्रोकल है, साइन थीटा के। साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेकेंट थीटा यानी 1/m² + 1/2m। 2m ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा बराबर आ जाता है 2m/m² + 1। ठीक है, ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, यानी 2m/m² + 1 इक्वल आ रहा है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू है 2m, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है m² + 1। अपने बेस की वैल्यू निकालनी है बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर जमा परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है यहाँ पे m² + 1 इसकी पावर 2 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर जमा परपेंडिकुलर क्या है 2m, तो 2m की पावर 2। 2m दूसरी साइड पे चला जाएगा, m की पावर इसको हम ओपन कर लेते हैं होल स्क्वायर के लिहाज से, a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab माइनस 2m का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। यह आ जाता है m की पावर 4 + 1 जमा 2m² माइनस 4m का स्क्वायर। यह आ रहा है बेस का स्क्वायर, या फिर यहाँ से बेस का स्क्वायर इक्वल आता है m की 4 जमा 1 माइनस 2m का स्क्वायर। ये भी फार्मूला कंप्लीट हो रहा है a² माइनस m² माइनस 1 का होल स्क्वायर का। तो आपके पास दोनों तरफ स्क्वायर रूट अगर हम ले लें तो बेस इक्वल आ जाती है m² माइनस 1। ठीक है, अब आपका यहाँ से गिवन था साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा हो गया था। ये साइन थीटा आपने निकाल लिया और कोसेकेंट थीटा आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दिया गया था। ठीक है, तो अब आपने यहाँ से कोस निकालना है, तो कोस थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस की कीमत आई है m² माइनस 1 और हाइपोटेन्यूज आपका क्या था, हाइपोटेन्यूज था m² + 1। ठीक है, तो यहाँ से सीकेंट थीटा क्या होता है 1/cos, तो इसी का रेसिप्रोकल आ जाएगा यानी m² + 1/m² माइनस 1। नेक्स्ट हम टेन पे चलते हैं। टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर की कीमत थी 2m, बेस की कीमत आपने निकाली थी m² माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ से अब आपका कोट थीटा इक्वल आ जाएगा 1/tan थीटा, यानी इस रकम का रेसिप्रोकल यानी m² माइनस 1/2m। ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है। ठीक है, इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में उसने दिया हुआ है कोट थीटा इज इक्वल टू 5/2 एंड थीटा इज नॉट इन क्वाड्रेंट 1। अगर क्वाड्रेंट 1 में नहीं है तो फिर कोट कहाँ पे होता है, CAST, टी और टी मीन्स टैन और इसका रेसिप्रोकल कोट, यानी थर्ड में होता है। तो अगर यहाँ पे इसकी अलामत क्या है, पॉजिटिव है, तो अगर ये पॉजिटिव फर्स्ट में नहीं है तो फिर कहाँ होगा, थर्ड में होगा। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि थीटा इज़ इन क्वाड्रेंट थर्ड। ठीक है, बाकी उसने हमें जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट बोला हुआ है उसमें साइन और कोस की कीमत आपको चाहिए, तो आपने इस कोट थीटा के ज़रिए साइन थीटा की कीमत निकालनी है और इसी तरह कोस थीटा की कीमत निकालनी है और फिर आपने रिक्वायर्ड टर्म में पुट कर देनी है। ठीक है, तो आपका रिजल्ट आ जाएगा और ये आपने खुद करना है।